बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कानूनी तौर पे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे जाएंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के जो बहुत ही अहम 10 पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर शहरी को कहीं ना कहीं ये मसाइल दरपेश आते हैं और वो इन ज़्यादतियों का निशाना बनता है जो कि पुलिस वाले अमूमन किसी की इमा पे या रिश्वतखोरी के चक्कर में किसी शरीफ शहरी को तंग करते रहते हैं। रोज़ ये शिकायत हमें भी मौसूल होती हैं और आवाम परेशानी के आलम में कचहरी में आती है। तो नाज़रीन, आपको आज बताएंगे कि पुलिस जब एक शख्स को गिरफ़्तार करती है तो उसके कानूनी क्या हकूक़ हैं और अगर पुलिस नाजायज़ तंग करती है तो वो क्या अपने कानूनी हक हासिल करने की रेमेडी रखता है। नाज़रीन, टॉपिक की डिटेल की तरफ जाते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10 नुकात हैं, 10 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वारंट गिरफ़्तारी के बग़ैर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ़्तार नहीं कर सकता। अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ़्तार करने हैं तो सबसे पहले आप उससे मांगें, पूछें कि मेरे ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी कहाँ है। अगर नहीं होंगे तो वो पुलिस वाले का कसूर है और उसके ख़िलाफ़ आप उसके आला अफसरान को दरख्वास्त दे सकते हैं। ये CRPC का 46 सेक्शन है, चैप्टर 5 है। लेकिन यहाँ आपको बताऊँ, कहीं पे एक्सेप्शनल इश्यूज़ आ जाते हैं जो CRPC का आर्टिकल 56 है, चैप्टर 5, जिसमें है कि कहीं पे एक्सेप्शनल इशू आते हैं जहाँ दहशतगर्दी के अनासर शामिल हों या स्टेट को ख़तरा हो, तो वहाँ पे पुलिस वाला बग़ैर सर्च ऑपरेशन भी, बग़ैर वारंट भी आपको गिरफ़्तार कर सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी खातून को पुलिस गिरफ़्तार करने जाती है या खातून की तलाशी लेने की कोशिश करती है तो वहाँ पे लेडी पुलिस का होना लाज़िम व मलज़ूम है। बग़ैर लेडी पुलिस कोई भी पुलिस एहलकार किसी भी खातून को ना गिरफ़्तार कर सकता है और ना ही उसकी तलाशी ले सकता है। ये वो चंद अहम रोज़मर्रा के नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, लॉ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और मैंने ये बड़ा अहम और ज़रूरी समझा कि आपको ये सारे पॉइंट्स बता दूं। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी के घर पुलिस सर्च वारंट लिए बग़ैर घर में दाखिल होती है, दीवार फलांगती है तो वो जुर्म की मरतकब होती है। सर्च वारंट के बग़ैर किसी के घर में दाखिला नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शनल इश्यूज़ हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं। और इसका आगे आपको मैं बताता चलूँ कि आपको अगर पुलिस वाला गिरफ़्तार करने हैं तो आप उससे वजह गिरफ़्तारी पूछ सकते हैं। आपका कानूनी हक़ है कि आप गिरफ़्तारी देने से पहले उससे पूछें कि मेरे ऊपर एलिगेशन क्या है, मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन क्या है, मुझे आप किस वजह से गिरफ़्तार करने हैं। गिरफ़्तारी के बाद बेजा ताकत का इस्तेमाल जो है वो पुलिस वाले नहीं कर सकते। ये भी CRPC चैप्टर 5 में है कि पुलिस वाला एक बंदे को गिरफ़्तार करता है तो उसको गिरफ़्तारी के लिए जो मिनिमम कोशिश है, ताकत है, ज़ोर है, वो लगाना है। बेजा जो ताकत का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। मुजरिम को पुलिस वाला कत्ल नहीं कर सकता। अगर एक मुजरिम है और पुलिस गिरफ़्तार करने गई है और वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको शूट आउट नहीं किया जा सकता, फायर नहीं किया जा सकता। अगर वो फायर करेगा तो वो पुलिस वाला जो है वो ख़ुद जुर्म का मर्तकब होगा। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद पुलिस वाला ड्यूटी बाउंड है कि थाने में जाके अपने रजिस्टर रोज़नामचा में इंदराज करे और 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करे। अगर वो ऐसा अमल नहीं करता तो वो पुलिस वाला
बर्खास्त होगा, नौकरी से फ़ारिग होगा और वो सज़ा का और जुर्माने का भी मरतकब होगा। इसके साथ साथ ज़ेर हिरासत जो मुलज़िम है उस पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस वाला उस पर नाजायज़ तशद्दुद करता है तो पुलिस आर्डर 2000 और इसका आर्टिकल 156D, जिसके तहत अगर ये साबित हो जाए कि ज़ेर हिरासत शख्स पे पुलिस वाले ने नाजायज़ और बेजा तशद्दुद किया है तो उस पुलिस वाले पे 5 साल कैद और जुर्माना की सज़ा हो सकती है। और एक और बात, आपको बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो पुलिस के ज़ेर हिरासत इकबाल जुर्म करवाना है उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ज़ेर हिरासत बंदा अगर पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म इकबाल जुर्म कर लेता है तो वो गैर कानूनी है, उसकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं। और पुलिस वाले अमूमन इस तरह का फ़ेल नहीं करते, उन्हें मालूम होता है। हाँ, अगर वो मजिस्ट्रेट या जज साहब के सामने इकबाल जुर्म करे तो वो इतराफ़ जुर्म है और वो कन्फेशन की स्टेटमेंट देगा और उसकी कानूनी हैसियत भी है। इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि पुलिस वाले जिस बंदे को गिरफ़्तार करते हैं उसका ये कानूनी हक़ है कि उसको फ़िल फ़ौर अपने वकील तक रसाई दी जाए या अपने लवाहिकीन और वर्सा तक रसाई दी जाए ताकि वो अपनी कानूनी चाराजोई के लिए वकील हायर कर सकें और अपने ख़िलाफ़ लगे इल्ज़ामात जो हैं उनको डिफेंड कर सकें। अब इसके साथ साथ आप ये भी जानें कि आपको अगर पुलिस वाला कहीं पे रोकता है और ज़्यादती करने की कोशिश करता है, नाजायज़ तरीके से आपको पकड़ने की कोशिश करता है या थाने ले जाने की कोशिश करता है, तो आप वहीं पर उससे पूछ सकते हैं कि मेरी गलती क्या है, मेरा जुर्म क्या है। अगर वो आपको तंग करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ उसी के पुलिस अफसरान जो हैं, आईजी हो गया, एसएसपी हो गया, डीआईजी हो गया, उनको दरख्वास्त दे सकते हैं। और अगर आपकी दरख्वास्त पे मुतलका अफसरान अमल दरामद नहीं करते, आपको कानूनी जो एक हक़ हासिल है उसके हक़ आपको नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट भी कर सकते हैं और अपने हकूक़ की जंग लड़ना आपका कानूनी हक़ है। तो कोई भी पुलिस वाला किसी भी वक्त आपको अगर गिरफ़्तार करने की कोशिश करे, आपके घर में दाखिल होने की कोशिश करे, आपके घर की, आपकी गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश करे या आपके किसी फ़ीमेल फैमिली मेम्बर की तलाशी लेने की कोशिश करे, तो आपका ये कानूनी हक़ है कि आप उससे वजह पूछें और उससे पूछें कि आपको मेरे ख़िलाफ़ किसने दरख्वास्त दी है, कौन सी दरख्वास्त है, आपके पास वारंट गिरफ़्तारी मेरे पास हैं या मेरे घर में सर्च वारंट हैं जो आप मेरे घर दाखिल हो रहे हैं या आप गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो वो आपको ये भी कानूनी हक़ हासिल है। जब आप मजिस्ट्रेट के पास पेश होते हैं तो आप ख़ुद मजिस्ट्रेट साहब को कह सकते हैं कि मुझे डर है, मुझे शक है कि ये पुलिस वाला मेरे ऊपर जिस्मानी तशद्दुद करेगा दौरान रिमांड, तो मेरा मेडिकल करा लिया जाए। और मेडिकल हो जाने के बाद अगर वो पुलिस वाला आपके ऊपर तशद्दुद करेगा तो वो गैर कानूनी अमल करेगा और उसके ख़िलाफ़ महकमाना और अदालती कार्रवाई बैक वक्त हो सकती है। तो ये वो अहम 10 पॉइंट्स थे जो मैं आप तक पहुंचाना और बताना बहुत ज़रूरी समझता था ताकि आपको ये कानूनी पहलुओं का इल्म हो और आप ये जानकारी रखते हों। सफ़र में, रूटीन लाइफ में, ऑफिस में आपके साथ इनमें से कोई भी वाक़या रूनुमा होता है तो कम से कम आपको बेसिक जो पॉइंट्स हैं आपके अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको इल्म होना चाहिए कि आपने कौन सी रेमेडी किस टाइम अवेल करनी है, आप क्या सवाल और जवाब कर सकते हैं पुलिस वाले से, और अगर आपके घर कोई दीवार पुलिस वाला फैलांगने की कोशिश करता है तो वो आपका क्या हक़ है,
और अगर आप गिरफ़्तारी नहीं देते और भागना चाहते हैं तो वो आपको फायर नहीं कर सकता। तो ये तमाम तर कानूनी पॉइंट्स हैं जो आप तक पहुँचाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आइंदा के लिए आप अपनी ख़ुद की हिफाजत करेंगे। और कानून के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बर वक्त मालूमात हासिल करने के लिए साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।